कक्षा 10 भूगोल इकाई 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्नों का मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है 2 प्रश्नों को। तीसरा प्रश्न है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। उपयोगिता या आ जाए महत्व को लिखिए, दोनों एक ही प्रश्न है ना। या लिख दे कि संसाधन संरक्षण के महत्व को लिखिए, या प्रश्न आ जाए संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, है ना। कभी कभी आ जाता है संसाधन संरक्षण के महत्व को लिखिए, तो सेम उत्तर होगा क्योंकि दोनों का एक ही मतलब होता है। तो आइए समझते हैं संसाधन संरक्षण की उपयोगिता या महत्व क्या है। तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। पहले संसाधन संरक्षण क्या है ये हम समझेंगे। तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, नियोजित से तात्पर्य है कि अगर कोई संसाधन हमारे पास है, उसका हम अगर योजनाबद्ध रूप से योजना बनाकर प्लानिंग करके और उस संसाधन का उपयोग करेंगे तो वो संसाधन नियोजित, उसका नियोजित उपयोग होगा। एवं विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से उपयोग, विवेक मतलब होता है बुद्धि, मतलब बुद्धि लगाकर। अगर कोई मान लीजिए हमारे घर में कोई गेस्ट आए और 500 रुपया देकर चले गए, अब उस 500 रुपया का हम एक ही दिन में जाकर दोस्तों के साथ खर्च कर दिए तो वो नियोजित उपयोग एवं विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हुआ, है ना। नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग क्या होगा कि उस 500 रुपया का हमने धीरे धीरे करके आवश्यक चीज़ों में किताबें खरीदी, दवाई का ज़रूरत पड़ा तो वो खरीदा, किसी चीज़ की और घर में किसी को ज़रूरत पड़ गई तो वो खरीदा, कुछ पैसा बचा भी लिए, तो वो पैसा हुआ विवेकपूर्ण उपयोग। नियोजित क्या होता है, जैसे हमारे घर में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, शादी होती है या हमारे यहाँ पूजा होता है, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, योजना बनाते हैं ताकि हमारी पूजा सफल हो जाए, शादी में कोई अड़चन ना आए बीच में, तो उसको हम योजना बनाकर कोई काम करते हैं, तो वही काम कहलाता है नियोजित। तो वही हो गया संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग। अगर हमारे पास कोई भी संसाधन है तो उसका अगर हम योजना बनाकर और बुद्धि से उपयोग करेंगे तो वही कहलाता है संसाधन संरक्षण। संसाधन का बचाना, संरक्षण मतलब संसाधन को बचाना, संसाधन का सोच समझकर उपयोग करना। तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर यहाँ हमको महत्व बताना है ना, तो संसाधन का अगर हम दोहन करेंगे तो क्या होगा ये हम बता रहे हैं। इसका आंसर में ये देना जरूरी है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर हम संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी उनका इस्तेमाल कर सकेंगी। अगर हम संसाधनों का क्या करें, संसाधनों का अगर हम अंधाधुंध उपयोग कर देंगे, हमारे पास जल संसाधन है, हमारे पास और विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, खनिज संसाधन है, और उसका अगर हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो आने वाले हमें तो दिक्कत होगी ही, हमारे समाज में के लोगों को भी दिक्कत होगी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो समस्या पैदा करेगी। तो वही कह रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और अगर हम संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी उनका इस्तेमाल कर सकेंगी। संसाधन संरक्षण की दिशा में सुधारकों, पर्यावरणविदों द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आपने पढ़ा है कि चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर ने। तो ये सब कौन है? ये सब सुधारक हैं, पर्यावरणविद हैं। तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता या महत्व का सटीक उत्तर आपको आ गया होगा।